स्वागत। और हमारे साथ हमारे डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत जनतंत्र टीवी पर आपका। सर आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है इस पूरे प्रकरण को लेकर जो लेबनान और इजराइल के बीच में देखने को मिल रहा है? कुछ ही देर पहले ताजा अपडेट की अगर मैं बात करूं तो खबर मुझे ये मिली है कि इजराइल की तरफ से एक और बड़ा हमला यहां पर लेबनान पर देखने को मिला है, हिजबुल्लाह के ठिकाने पर। इसमें 180 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, 700 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। सर अब ऐसे में आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? भारत का क्या परिप्रेक्ष्य है इन दोनों के मैटर में? भारत किस तरीके से शांति दूत की एक भूमिका अदा कर सकता है? क्योंकि यहां पर फिलीपीन के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी भी मुलाकात यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होती नजर आई। किस तरीके से इसे देखते हैं? आपका एक्सपीरियंस क्या बयां करता है? जी हाँ बसंत जी, ये समझना पड़ेगा कि अभी भारत दुनिया के उन कुछ गिने चुने देशों से है जिनका कि उभय पक्ष यानी फिलिस्तीन के हमास और इजराइल दोनों पक्षों के साथ अच्छा राजनीतिक संबंध है। गौरतलब बात है कि जहां तक फिलिस्तीन की बात है और भारत की बात है, जब यासर अराफत थे, पीएलओ के दिनों की बात है, 70 की दशक की बात है, 80 की दशक की बात है, तब से ही भारत ने पीएलओ को और फिलिस्तीन को मान्यता दी हुई है। अभी भी अगर आप देखें तो हमास को दुनिया के ज्यादातर देशों ने बैन लगाया हुआ है, प्रतिबंधित किया हुआ है, लेकिन भारत दुनिया के कुछ देशों में से है जिसने कि अभी तक हमास पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया हुआ। तो फिलिस्तीन के लोगों को पता है कि भारत जो है वो उनका हितैषी है। हमास को भी मालूम है कि अगर इमरजेंसी में वह भारत से कोई हेल्प मांगेंगे तो भारत उसको आगे मुहैया कराएगा। इसीलिए महमूद अब्बास से जो मोदी जी मिले न्यूयॉर्क में, वो बहुत बड़ी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। ये भी समझना पड़ेगा कि आज की तारीख में इजराइल भी चाहता है कि कोई तो हो जो कि दोनों पक्षों के बीच में मेडिएटर का काम करे, यानी बिचौलिए का काम करे, आपस में एक दूसरे को साथ में बिठाने का काम करे। इजराइल भी काफी हद तक जहां तक गजा पट्टी की बात, बिल्कुल, या तो थक गया है या इजराइल अब जानता है कि उन्होंने हमास के ऊपर कंट्रोल कर लिया। अब बात यह है कि क्या इजराइल भारत की बात मानेगा? नेतन्याहू और मोदी जी के बीच में जो पर्सनल संबंध हैं वो बहुत ही मधुर हैं, मजबूत भी हैं। तो आशा की जाती है कि नेतन्याहू जो हैं वो मोदी जी की बात को तवज्जो देंगे और एक दिन आस्ते आस्ते पीस टेबल पर बात करने के लिए तैयार हो जाएंगे। जी अब ऐसे में देवनाथ जी बात करें, यहां पर आपने जिक्र किया बेंजामिन नेतन्याहू का। आपने कहा कि तवज्जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात को दे सकते हैं क्योंकि दोनों के बीच में घनिष्ठ संबंध जो पिछले कुछ समय से दिखाई दे रहे हैं अब वो पूरी दुनिया में जगजाहिर हैं। दोनों नेताओं के बीच की दोस्ती, आपसी पारस्परिक जो संबंध है वो अच्छे हैं। अब ऐसे में लेकिन यहां पर अगर हिजबुल्लाह की लेबनान की बात करें, वो बिल्कुल भी इजराइल को लेकर सॉफ्ट नहीं नजर आ रहा है। वैसे में इजराइल की तरफ से कह दिया गया है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम हिजबुल्लाह को मिटा कर रहेंगे। अब ऐसे में हिजबुल्लाह पर अटैक, लेबनान में उनके ठिकाने हैं, तो जाहिर सी बात है हमले अगर होंगे तो हिजबुल्लाह की तरफ से भी अटैक बैक किया जाएगा, जैसा कि अभी लेबनान की तरफ से भी फायर बैक किया गया। इजराइल पर हमला हुआ लेकिन इजराइल ने बड़ी ज्यादा इंटेंसिटी के साथ हमला अभी लेबनान पर किया है। अगर ऐसे हमले लगातार चलते रहे तो किस तरीके से आने वाले समय में जो एक आहट तीसरे विश्व युद्ध की सुनाई दे रही है, कैसे वो ज्यादा न हो? जी हाँ बसंत जी, अभी इजराइल में जो हो रहा है हिजबुल्लाह के साथ उत्तर में लेबनान में युद्ध और हमास के साथ गजा पट्टी में युद्ध, सिचुएशन बहुत ही नाजुक है, गंभीर है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जहां तक हमास है, हमास जो है लगातार अब बातचीत कर रहा है सीजफायर के लिए। कतार में बातचीत हो चुकी है, मिस्र की राजधानी कतार काहिरा में बातचीत हो चुकी है हमास के बीच में और इजराइल के बीच में, जिसमें कि अमेरिका ने मध्यस्थता करने की कोशिश की है। अब मोदी जी भी अगर पहल लेते हैं तो हो सकता है कि हमास और इजराइल के बीच में जो सुगबुगाहट है, गर्मी है, वो आस्ते आस्ते कम हो जाए, उसकी उम्मीद थोड़ी ज्यादा है। हाँ, ईरान और हिजबुल्लाह जो हैं वो लगातार हमास को ये ढारस दे रहे हैं कि हमास तुम लड़ते रहो, सरेंडर मत करो, बातचीत में एक सख्त रुख अख्तियार करते रहो। अब जहां तक हिजबुल्लाह की बात है, ये गौरतलब बात है कि हिजबुल्लाह जो है इजराइल के उत्तर में लेबनान में
उनके जमीन पर बैठा हुआ है। हाँ। देखिए, इजराइल जो है, जब भी उनको हिजबुल्लाह पे ज्यादा गुस्सा आता है, तो हाँ। वो लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला करते रहते हैं। उन्होंने 1982 में भी ऐसा किया था, जब इजराइल की आईडीएफ लेबनान के दक्षिण में जो बेका वैली का एरिया है वहां घुस गई थी, और उन्होंने सारे आतंकवादियों को खत्म करने की कोशिश की थी। इसी तरह से 2006 में भी इजराइल की आईडीएफ ने जमीनी हमला करते हाँ। हुए लेबनान, दक्षिण लेबनान में घुस गए थे और बेरूत तक पहुंच गए थे। बेरूत के जो दक्षिणी सबर्ब थे वहां तक पहुंच गए थे, और उन्होंने हिजबुल्लाह को खत्म करने की कोशिश की थी। हाँ। अब एक चीज डेवलपमेंट ये हुई है कि ईरान में जो नई सरकार, नए प्रेसिडेंट बने हैं पेजेश्कियन, वो थोड़ा मॉडरेट लगते हैं। थोड़ा सा वो कोशिश कर रहे हैं कि आयतुल्लाह खामेनी की जो उग्र सरकार है, जो कि पूरी तरह से इजराइल विरोधी है, उसको थोड़ा काबू में ले जाएं। तो ये बिल्कुल। हो सकता है कि हिजबुल्लाह जो हमले कर रही है, ये महज 50-100 ऐसे रॉकेट फायर करती रहेगी हमास को समर्थन देने के लिए। ठीक है। देखिए, ये समझना पड़ेगा कि हिजबुल्लाह के पास वो दावा करते हैं कि 1,60,000 लड़ाके हैं, आतंकवादी हैं, लेकिन अब तक पिछले 30-35 साल में हिजबुल्लाह ने बिल्कुल। यहां पर देवनाथ जी अगर बात करें यहां पर ईरान की भूमिका की लेबनान और इजराइल के चलते हुए गतिरोध के बीच में, तो इससे आप क्या समझते हैं? क्या जो रूस और यूक्रेन के परिप्रेक्ष्य में अमेरिका ने भूमिका निभाई थी, बिहाइंड द बॉल यूक्रेन को समर्थन दिया कि आप लड़ते रहिए, हम आपके साथ हैं, ऐसे में क्या ईरान भी उसी भूमिका में, उसी परिप्रेक्ष्य में आपको नजर आता है कि लेबनान आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, पीछे हटने की तुम्हें जरूरत नहीं है? जी हाँ, जहां तक ईरान की बात है, जब तक आयतुल्लाह खुमानी की वहां पर सुप्रीम लीडर हैं, वो हमेशा इजराइल विरोधी रास्ता तो अख्तियार करेंगे। लेकिन जैसे कि हम देख चुके हैं, 3 महीने उन्होंने अप्रैल में ईरान ने 300 मिसाइलों से और ड्रोन से और रॉकेट से हमला किया था इजराइल के ऊपर। लेकिन जब ऐसी खबरें जुलाई और अगस्त के महीने में आई कि ईरान अब बहुत भयंकर हमला फिर से करेगा इजराइल के ऊपर, पेजेश्कियन तब तक पावर में आ चुके थे, और उन्होंने ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड है उसको कंट्रोल में कर लिया। वो जुलाई और अगस्त में ईरान ने हमला नहीं किया इजराइल के ऊपर। अभी क्या हो रहा है कि देखिए, लेबनान की जो सरकार है, जो बेरूत की सरकार है, हाँ। वह सरकार इजराइल के विरोध में नहीं है। लेबनान की जो सरकार है, कमजोर सी सरकार है, उसमें शिया हैं, सुन्नी हैं, ज्यादातर क्रिश्चियन हैं। वो लोग इजराइल से युद्ध नहीं करते। लेबनान की अपनी कोई आर्मी, लेबनान की अपनी कोई नेवी नहीं है, लेबनान की अपनी कोई एयरफोर्स नहीं है, एक छोटी सी 50,000 की आर्मी है। और लेबनान अपनी आर्मी को कभी भी इजराइल से युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। जब भी इजराइल की आईडीएफ लेबनान में घुसती है, तो लेबनान की सरकार अपनी जो आर्मी है उसको पीछे हटा लेती है, बेरूत के उत्तर में तुर्की के बॉर्डर में ले जाती है, क्योंकि लेबनान की सरकार कभी भी अपनी आर्मी को इजराइल की आर्मी से युद्ध लड़ने की परमिशन नहीं देती है। तो हो क्या रहा कि हिजबुल्लाह, जो कि लेबनान की छाती पर बैठा हुआ है जबरदस्ती, वो हमले करता रहता है इजराइल के ऊपर। और शायद नेतन्याहू ऐसा सोच रहे हैं कि जब अब हमास को तो कंट्रोल में कर ही लिया है वहां पर गजा में, तो अब आस्ते आस्ते अपनी फौज को उत्तर में बढ़ा देते हैं लेबनान की तरफ, और शायद बॉर्डर क्रॉस करके लेबनान में घुस के हिजबुल्लाह के ठिकानों को नष्ट करने का एक और मौका नेतन्याहू तलाश कर रहे हैं। जी बिल्कुल। ऐसे में देवनाथ जी, अब फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास की तरफ से जो मुलाकात नरेंद्र मोदी से की गई है, अब ऐसे में शांति का संदेश तो दिया है। आपको याद होगा, अभी फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन की यात्रा पर भी हाल ही में थे। अब उस समय भी ज़ेलेंस्की ने उन्हें कहा था कि अगर रूस एक पीस ऑन द टेबल अगर बातचीत करे तो हम तैयार हैं, लेकिन उस समय तक देर बहुत हो चुकी थी। रूस का बहुत नुकसान, यूक्रेन तो पूरी तरीके से एक तरीके से बैकफुट पर आता नजर आ रहा है। लेकिन यहां पर जो स्थिति है वो बेहद ज्यादा संवेदनशील है, क्योंकि यहां पर चारों तरफ जो है वो एक सेंसिटिव जोन क्रिएट हो गया है। गाजा की तरफ आप बात कर लीजिए, लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार इजराइल हमले करते रहता है। अब ऐसे में क्या वेट करना होगा आने वाले समय में कि लेबनान और इजराइल ऑन दी टेबल आए, हिजबुल्लाह को दरकिनार करते हुए? क्योंकि दोनों देशों को यहां पर समझना होगा कि हिजबुल्लाह को दरकिनार करना है अगर इस लड़ाई को सुलझाना है तो। जी हाँ, देखिए, लेबनान की जो सरकार है उसका हिजबुल्लाह के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। लेबनान की जो सरकार है उसमें लेबनान की आम जनता में भी
करीबन करीबन क्रिश्चियन हैं आधे, जी। और बड़ी संख्या में शिया और सुन्नी भी हैं। तो हो ये रहा है कि लेबनान में बाई रोटेशन कभी वो क्रिश्चियन, शिया, सुन्नी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड स्पीकर ऑफ उनकी जो असेंबली है वो बाई रोटेशन करते रहते हैं।